हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे हमें नहीं पता है। मुझे कोई टॉपिक ऐसा अभी सूझ नहीं रहा है जिसके ऊपर मैं बात कर सकूं या फिर जिसके ऊपर बात की जाए। ऑफिस से आने के बाद मैं ये वीडियो बनाना स्टार्ट करता हूँ। अब मैंने टाइम ही चेंज कर दिया है क्योंकि पास्ट में जो मेरे साथ हुआ है 2 बार, मैंने रात में वीडियो अपलोड की बट वो हुई नहीं किसी भी वजह से। एंड उसकी वजह से मेरा पूरा दिन जो मेहनत थी वो भी बेकार गई, प्लस वो वीडियो भी अपलोड नहीं हो पाई। तो एक स्ट्रीक टूट गई, इस तरह से अपनी कंसिस्टेंसी टूट गई है। तो वो चीज़ दोबारा ना हो उसके लिए मैंने अब सोचा था कि अब मैं मॉर्निंग में वीडियोस बनाया करूँगा ऑफिस से आकर। ऑफिस से घर आते ही मॉर्निंग में सबसे पहले वीडियो बनाएंगे, उसके बाद आराम करेंगे या फिर कुछ खाना पीना होता है, खाना पीना करके जो भी है अपना, उसके बाद वीडियो बनाकर ही रेस्ट करने जाएंगे। बिना वीडियो के मैं रेस्ट नहीं करूँगा, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो भी बाई चांस शाम तक, तो जब भी मैं सोकर उठूँ उससे पहले, ऑफिस जाने से पहले मुझे पता लग जाए कि हाँ, अगर कुछ इशू है तो मैं उसको ठीक करके दोबारा से वीडियो एटलीस्ट अपलोड करने की कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ। हालांकि इतना टाइम होता नहीं है शाम में ऑफिस जाने से पहले मेरे पास, बट कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। एटलीस्ट पता तो लग जाएगा कि क्या इशू है, तो शायद छोटा मोटा कुछ इशू आया तो आराम से ईज़िली दोबारा से वीडियो अपलोड करने का थोड़ा टाइम तो बचेगा मेरे पास। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि अब से वीडियोस जो बनानी है वो स्टार्टिंग में बनाई जाएंगी। तो थोड़ा मुझे बेटर तो लग रहा है क्योंकि एक बार बनाने के बाद फ्री हो जाता हूँ मैं, शाम में फिर टेंशन नहीं रहती है ऑफिस जाने के टाइम पे। वरना पहले क्या होता था कि ऑफिस जाने से पहले टेंशन रहती थी कि यार वीडियो भी बनाना है, अपलोड भी करना है, तैयार भी होना है और टाइम से ऑफिस भी पहुँचना है। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं लेट हो गया था, फिर मुझे जल्दी गाड़ी चला कर पहुँचना पड़ रहा था। थोड़ा सा रिस्की है वो, जल्दी गाड़ी चलाना, थोड़ा खतरा तो है उसमें। ऐसा खतरा नहीं, इतना तेज़ भी नहीं चलाता था मैं, बट हाँ यह है कि जो नॉर्मल मैं रिलैक्स होकर चलाता था उसके उसके हिसाब से मुझे थोड़ा सा फास्ट चलानी पड़ती थी। वैसा नहीं है कि मैं अंधाधुंध भगा रहा था, अंधाधुंध नहीं भगाता हूँ मैं को, मुझे खुद ही डर लगता है भगाने में इतना, क्योंकि ये नई बाइक है तो मुझे वैसे भी थोड़ा संभाल के चलाने की आदत है स्टार्टिंग से ही। तो वैसे भी मैं जितना भी चलाता हूँ, अगर आप वीडियोस भी देखोगे तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं जितना हो सके खाली बच के ही चलाता हूँ, खाली जगह में दूसरी गाड़ियों को मैं पहले ही देख लेता हूँ, इधर उधर से जो भी आ रही होती हैं। मैं इतना उनका ध्यान रहता है चारों तरफ, कहाँ से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, कहाँ पर खाली जगह ज़्यादा है। तो मैं ट्राई करता हूँ जितना हो सके कि सबसे दूर चलने का, बिकॉज़ रोड पे चलने का ये पक्का है कि अपनी गलती से कम और दूसरों की गलती से लोगों के ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। तो इसलिए वो चीज़ मेरे साथ ना हो, तो मैं उसका ट्राई करता हूँ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने का, बच के चलने का। गारंटी हालांकि उसकी भी कोई नहीं है, फिर भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो ही जाता है धीरे धीरे, छोटा मोटा। बट हाँ ये है कि टचवुड अभी तक ऐसा कुछ मेजर भगवान ने बचा रखा है, उससे ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं हुआ है जो कि एकदम ही जो प्रॉपर एक्सीडेंट्स होते हैं, जो लोग खाट पर पड़ जाते हैं या फिर उनको ज़्यादा चोट आ जाती है। ऐसा कुछ अभी तक टचवुड मेरे साथ नहीं हुआ है और आगे भी ना हो, बस यही चाहिए। सो यही है। अब वीडियोस बनाने टाइम चेंज करने की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा चेंज आ चुका है शेड्यूल में, थोड़ा सा बेटर लग रहा है सब कुछ। वीडियो भी जल्दी हो जाती है, टेंशन थोड़ी कम हो गई है, प्लस शाम में भी आराम रहता है ऑफिस जाने से पहले, इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं रह गया अब शेड्यूल। ठीक है, नींद थोड़ी सी कम मिल पाती है बट इतना कोई इशू नहीं है। नींद तो शुरू में भी कम ही मिल रही थी, नींद वैसे भी कम ही रहती है, नींद का इतना कोई इशू नहीं है। तो ये टाइमिंग अच्छा है। बाकी वीडियोस बनाना कंसिस्टेंटली मतलब इतना मुश्किल काम है। सोचने में बहुत इजी लगता है कि ठीक है रोज़ का एक वीडियो ही तो बनाना है, क्या ही मुश्किल हो जाएगा। सोच कर देखें तो बहुत इजी है, बट करने जब जाते हैं तो समझ में नहीं आता है कि क्या बनाया जाए।
हालांकि मैं अपनी वीडियोस में ऐसा कुछ स्पेशल अभी दिखा नहीं रहा हूँ, ना ही मैं ऐसा कुछ कंटेंट क्रिएट बना रहा हूँ स्पेशल, या फिर मेरा वीडियो ऐसी कुछ खास मैं बना नहीं रहा हूँ। सिंपली मैं बस अपनी बाइक में कैमरा लगा के चलता जाता हूँ ऑफिस जाते टाइम, और ऑफिस से आते टाइम रिकॉर्ड कर लेता हूँ। उसमें ज़्यादा एडिट भी नहीं करना पड़ता है, बस कुछ कभी ट्रैफिक लाइट हो गया या फिर कभी जब एक्स्ट्रा ज़्यादा वेट करना पड़ जाता है ट्रैफिक की वजह से, वो सीन्स मैं काट देता हूँ बस। उसके अलावा मैं कुछ नहीं काटता हूँ, कैमरा चलता रहता है, मैं वही सीधा पूरा का पूरा रील उठा के पूरा का पूरा वीडियो उठा के डाल देता हूँ उसमें। तो मैं इतना अभी ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा हूँ वीडियो एडिटिंग में। हाँ, मुझे पता है मेहनत करना थोड़ा चाहिए, सीखने की ज़रूरत है अभी काफ़ी ज़्यादा, बट अभी जितना आता है उससे काम चल रहा है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं है मेहनत करने का। एक दिक्कत ये है, एक मेहनत करने से प्रॉब्लम नहीं है, सीखने में मुझे बड़ा मज़ा आता है वीडियो एडिटिंग, बट टाइमिंग का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है अभी। एक टाइमिंग बिल्कुल भी बैठ नहीं पा रही है। अभी सिर्फ एक वीडियो बनाने का ही टाइम मेरे पास इतना लिमिटेड बच जाता है कि उसके अलावा मैं कुछ कर भी नहीं पाता हूँ। मैं ना कुछ देख पाता हूँ, ना मैं पहले की तरह वीडियोज़ या फिर मूवीज़ वगैरह भी नहीं देख पाता हूँ। पहले मैं ऑफिस से आकर पूरा 1 या 2 मूवीज़ देखकर फिर सोने जाता था, लेकिन इतना टाइम मेरे पास होता था कि मैं 3-4 घंटे तक आराम से 2 मूवीज़ देख लिया या 1-1.5 मूवी देख लिया। तो अब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है वो सब, एंड उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो गया है। तो अब एडिटिंग सीखने का भी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हाँ, धीरे धीरे सीख जाऊँगा, धीरे धीरे टाइमिंग बेटर हो पाएगी मेरी, मुझे लगता है ऐसा। ऑब्वियसली करनी ही पड़ेगी, चाहे हो या ना हो, और कोई ऑप्शन नहीं है। बट अभी स्टार्टिंग के हिसाब से ठीक है, जो वीडियोज़ आ रही हैं जैसी आ रही हैं, जैसी सोची थी वैसी तो आ रही हैं, लाइक उससे बेटर ही आ रही हैं। मैंने इतना भी नहीं सोचा था कि हाँ इतनी वीडियोस में बना पाऊँगा रेगुलरली, क्योंकि डेली मुझे पता था मैं किसी भी काम में लाइक कंसिस्टेंट रहना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ काम से। लाइक मुझे थोड़ा सा ये है कि मुझे क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। लाइक क्रिएटिविटी इन द सेंस कि मुझे नया नया कुछ चाहिए होता है। लेकिन मैं सेम चीज़ रिपीट मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ उससे। चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी काम हो, अगर वो रिपीट हो रहा है सेम चीज़ें, उसमें कुछ नया नहीं है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, तो मैं बोर हो जाता हूँ। और जैसे ही मैं बोर हुआ, मेरा मन उठ गया उस काम से, तो फिर मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं करता वो काम करने का, और वो काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। सो टच वुड अगेन, अभी तो ऐसी सिचुएशन नहीं आई है यहाँ पर। वीडियोस बनाने में मज़ा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। हाँ, थोड़ा आलस आता है ज़रूर, ऐसा नहीं है कि अब बिल्कुल ही मैं एकदम परफेक्ट हो गया हूँ कि हाँ भाई अब बनाना है तो बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी इतना मोटिवेशन नहीं है। हाँ, आलस अभी भी बहुत बार आ जाता है कि मन नहीं कर रहा है, बट फिर ये है कि मैं समझा लेता हूँ खुद को कि चलो एक वीडियो ही तो है, 10-15 मिनट की बात है, वॉइस ओवर करना है, वॉइस रिकॉर्ड करनी है, तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ठीक है, अभी के लिए काम चल रहा है और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, इसलिए और काम चल रहा है। शायद अगर स्टार्टिंग से ही मैं करता कि नहीं मैं बिल्कुल एकदम बढ़िया परफेक्ट वीडियो बनानी है, स्टार्टिंग से ही लग जाओ एकदम एडिटिंग टूल सीखने और सब कुछ करने, क्लिप्स कट करके पूरा प्रॉपर कलर ग्रेडिंग एंड सब कुछ, वॉइस मॉड्यूलेशन, तो इतना सब कुछ अगर मैं करने लग जाता तो शायद मैं बहुत जल्दी हार मान जाता। बट हाँ, अभी कम काम है तो इसलिए धीरे धीरे बढ़ाएंगे उसको इंटेंसिटी। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्चुअली में। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो जिसका आप सोचो जो बहुत वास्ट है, लाइक जिसमें सीखने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ। वैसे तो हर काम में सीखने को बहुत कुछ होता है, ऑब्वियसली सीखना कभी बंद नहीं होता है किसी भी चीज़ में। बट वीडियो बनाने का काम स्पेशली एक ऐसा है ना कि इसमें मतलब वीडियोस का अलग एक चैप्टर है, पूरा प्रॉपर एक अलग से पूरा ही एक आप समझ लो सिलेबस है। सेम फॉर ऑडियो, सेम फॉर एडिटिंग, प्लस शूट करना, उसके हिसाब से वॉइस रिकॉर्ड करना, वॉइस कहाँ पर क्या यूज़ करना है, साउंड इफ़ेक्ट्स देखना, प्लस देन सिनेमेटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मतलब एंगल्स कौन से लेने हैं, मतलब पूरा एक बहुत वीडियो बनाना भी मतलब एक साइंस है एक तरह से, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। अगर देखा जाए तो करने वालों के लिए बहुत इजी है, जिसको समझ में आ जाए वो लॉजिक, वो जो चीज़ चाहिए होती है
वीडियो के लिए, जिसकी वजह से एक वीडियो बेहतर बनती है। पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक स्टोरी टेलिंग हो गया एंड हर चीज़ देखने में बहुत इजी है, बट जो करने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है एक्चुअली में। अगर जो बिल्कुल स्टार्टिंग से ज़ीरो से कर रहा है, जैसे कि मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत नॉलेज है बट वो बिल्कुल ABCD जितना नॉलेज है, उसके अलावा कुछ नहीं पता है। लाइक अभी समझ लो मुझे पूरी लैंग्वेज सीखनी है, मुझे सिर्फ ABCD आती है, तो बस इतना ही आता है और ABCD के बल पे ही बस मैं वीडियोस बनाए जा रहा हूँ अभी, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं आता है। तो करना थोड़ा मुश्किल तो है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए तो। लाइक ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि बहुत वास्ट है। लाइक आप एक चीज़ सीख जाओगे, उसके बाद आपके पास और 1000 चीज़ पड़ी हैं सीखने को। अलग अलग तरीके से आप वीडियो बना सकते हो, अलग अलग तरीके से एडिट कर सकते हो, अलग तरीके से उसको आप पूरा ढाल सकते हो वीडियो को, कि वीडियो में आप कहाँ पर क्या सीन, स्टोरी टेलिंग कैसे करोगे, किस चीज़ का क्या आप शो करोगे, किस चीज़ पे कितना इम्पोर्टेंस डालना है, क्या टॉपिक है, टॉपिक से भटकना नहीं है, टॉपिक के आसपास ही कैसे घूमते रहना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी वो सब मुझे सीखना है और धीरे धीरे सीखते रहेंगे। ऑब्वियसली मैं जितना हो सकेगा बेटर करने की कोशिश करूँगा धीरे धीरे, बट हाँ टाइम के साथ चीज़ों को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि स्टार्टिंग से ही उनको चाहिए होता है कि नहीं हमें बेस्ट ही करना है, या तो हम बेस्ट ही करेंगे वरना हम नहीं करेंगे। ये जो माइंडसेट है ना, ये थोड़ा सा आई थिंक कि ठीक नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एक जैसा है, हर कोई स्टार्टिंग से ही बेस्ट कर पाएगा। कुछ लोग आपने देखे होंगे जिनकी वीडियोस शायद 5, 10, 15, 20 वीडियोस उन्होंने डाली, अपलोड की यूट्यूब पे, उनका चैनल फेमस हो गया। या फिर कुछ लोगों की पहली दूसरी वीडियो ही फेमस हो जाती है। तो शायद उनको पास्ट एक्सपीरियंस भी होता है, शायद बिल्कुल ही वो नूब होते हैं। मान लीजिए आप कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल ही नए हैं, उनकी वीडियो चल गई, शायद उनके पास कुछ ऐसा समझ में उनको आ गया कि जिसकी वजह से उनकी वीडियो चल गई। कुछ कॉन्सेप्ट उन्हें समझ में आ गया, कुछ एल्गोरिदम समझ में आ गया, या फिर कुछ तरीका उनके पास ऐसा है, या उनका कंटेंट ही ऐसा है कि लोगों को वो पसंद आ गया। किसी भी वजह से हो सकता है। अगर उनकी वीडियो चल गई और आप महीने, 2 महीने, 3 महीने से वीडियो बना रहे हो, आपकी नहीं चल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कभी चलेगी ही नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो अलग है और आप अलग हो, उनका टाइम अलग है, आपका टाइम अलग है। तो आप पास ये है कि कंसिस्टेंटली लगे रहो। मुद्दा ये है कि आप कब तक करते रहते हो उस काम को। चाहे आपसे नहीं हो पा रहा फिर भी आप कोशिश करते रहो। चाहे आपसे अच्छे से नहीं हो पा रहा बट हो तो रहा है, कुछ तो हो रहा है ना। पर कुछ होना ही बेहतर है, कुछ ना होने से कुछ होना तो बेटर ही है। जब तक आप वो थोड़ा कुछ करते रहोगे, इवेंचुअली एक टाइम आएगा जब आपसे भी बहुत कुछ होने लग जाएगा। आपको शायद प्लेन की आवाज़ आ रही होगी, एकदम से प्लेन आ गया है ऊपर, काफ़ी आवाज़ आ रही है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अगेन सेटअप का बहुत इशू है, लाइक रिकॉर्ड करने में इधर उधर की बहुत सारी आवाज़ें आ जाती हैं तो मुझे रुकना पड़ जाता है। मैं छत पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ गर्मी में, धूप में, लाइक बहुत गर्मी है, बट ठीक है, बस थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड करके जाना है नीचे, तो कोई बात नहीं। सो कंसिस्टेंसी पे थे हम। हाँ, तो अगर आप कंसिस्टेंटली बनाते हो वीडियो तो डेफिनेटली आपको इवेंचुअली कभी ना कभी तो सक्सेस मिल ही जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 1 साल, 2 साल, 3 साल तक बना रहे हो और आपका कुछ भी चल ही नहीं रहा है। हो सकता है सिर्फ एक कंडीशन पे, जब आप इम्प्रूवमेंट छोड़ दो करना, चाहे आपको टाइम लग जाए, बस आप, मुद्दा ये है कि आप करते रहो और इम्प्रूव करते रहो, वीडियो बनाते रहो प्लस इम्प्रूव करते रहो। मैं सिर्फ कंटेंट क्रिएटिंग की बात कर रहा हूँ, बट ये हर फील्ड में होता है ऐसा। मैंने सिर्फ एक टॉपिक कंटेंट क्रिएशन का लिया हुआ है, बट हर फील्ड में यही होता है। कुछ भी काम आप कर रहे हो, आपको सक्सेस नहीं मिली, जल्दी नहीं मिली, दूसरों को मिल गई, आपके साथ वालों को मिल गई, वो लोग आपसे थोड़े से कम समझदार थे चीज़ों में, उनको भी मिल गई कुछ चीज़ों में जो आपसे कम समझदार थे।
या फिर जो काम आप करने जा रहे हो उसी काम में आपको नॉलेज ज़्यादा थी। जैसे अगर आप देखा जाए थ्योरेटिकल नॉलेज आपको ज़्यादा है, चीज़ें आपको ज़्यादा पता थी डेप्थ में, बट फिर भी आपका दोस्त आपसे आगे निकल गया, फिर भी आपके जानने वाले लोग आपसे आगे निकल गए और आप थोड़ा सा पीछे हो उनसे, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा पीछे हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे होगा ही नहीं, बस मुद्दा ये है कि उनको जो चीज़ समझ में आ गई है आगे बढ़ने के लिए, वो चीज़ अभी आपको समझ में नहीं आई है शायद। या तो आप उनसे पूछ सकते हो और फिर सीख सकते हो, या तो आप खुद से सीख सकते हो। दो ही ऑप्शन है, सीखना तो पड़ेगा। अब या तो खुद से सीख लो या उनसे पूछ लो, तो अब आपकी चॉइस है वो कि आप क्या करना चाहते हो। और आप उनसे पूछोगे तो शायद आप जल्दी सीख जाओगे, अगर आप खुद से सीखोगे तो शायद थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट सीख तो जाओगे। तो हारता कभी कोई नहीं है अनटिल एंड अनलेस वो काम करना ही छोड़ दें। जब तक आप वो काम करते रहोगे, थोड़ा बहुत इम्प्रूव करते रहोगे डेली, नहीं तो 2 दिन में, नहीं तो 1 हफ्ते में, नहीं तो 1 महीने में, डिपेंड करता है वो आपके ऊपर कि आप कैसे इम्प्रूव कर रहे हो। बट अगर आप इम्प्रूव करते रहोगे और कोई भी काम करते रहोगे तो इवेंचुअली वो काम सक्सेसफुल आप कर ही लोगे। चाहे अब वो फिर नॉर्मल गाड़ी चलाना हो या फिर बाइक चलाना हो या फिर प्लेन उड़ाना ही क्यों ना हो। आपको प्लेन उड़ाना नहीं आता, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके पायलट के साथ बैठ गए मान लीजिए, डेली आप जा रहे हो, पायलट प्लेन उड़ा रहा है, आप उसके साथ डेली जा रहे हो। एक दिन आप देखोगे, 2 दिन देखोगे, हफ्ता, महीना, 10 हफ्ता, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल तक आप देखे ही जा रहे हो, डेली उसके साथ जाते हो, 365 दिन आप उसके साथ जा रहे हो। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब आप इतना सीख चुके हो, जब आप ट्राई करने के लिए रेडी हो। इवेंचुअली वो टाइम आ ही जाएगा, चाहे आपको लगे कि आप उसके रेडी नहीं हो, बट अंदर से आपने इतना सीख लिया है ना वो काम कि आप उसके लिए रेडी हो गए ऑटोमेटिक। अब बस वो एक हिम्मत करने की देरी है कि आप हिम्मत करके उस प्लेन का स्टीयरिंग पकड़ लो, उसको उड़ाने के लिए थोड़ा सा हिम्मत कर लो। नॉलेज आपके पास है, एक्सपीरियंस आपके पास है। शायद जो लोग उस चीज़ की पढ़ाई करते हैं या फिर उस चीज़ की डिग्री लेकर आ रहे हैं, उनसे ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके पास है, तो उनसे कहीं ज़्यादा बेटर आप वो चीज़ संभाल सकते हो। बट आपको क्या चीज़ रोक रही है? सिर्फ डर। नहीं, उससे नहीं होगा। थोड़ा सा अगर आप कॉन्फिडेंस दिखाते हो वो चीज़ कर लो, शायद आप प्लेन भी उड़ा लोगे। तो ऐसे ही कोई भी काम आप कर ही लोगे। बस मुद्दा ये है कंसिस्टेंटली लगे रहने का है आपसे, कि आप लग पाते हो या नहीं, वो काम कर पाते हो या नहीं। तो मैंने पहले यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, एक महीना तो नहीं, बट हाँ 20-22 वीडियो डाली थी। बट उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मुझे हो रहा था, उसको मैंने प्रमोट भी किया था, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा उसका एडवर्टाइजमेंट भी किया था, तो उस पर व्यूज़ आने लग गए थे अच्छे खासे। इससे तो बेटर ही आते थे। अभी जो मैं कहीं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने कुछ 2-4 लोगों को बताया हुआ है, अपने फैमिली में कुछ लोगों को बताया हुआ है, बाकी अपने फ्रेंड्स को किसी 2-4 अच्छे लोग जो हैं उनको बताया हुआ है। वरना मैं कहीं भी इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, तब जाकर इस पर भी 2-4, 5-6 व्यूज़ आ जाते हैं बिना किसी चीज़ के। तो ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई तो देख रहा है ना। एक बंदा भी अगर देख रहा है ना वो वीडियो, तो मेरे लिए वर्थ इट है। अभी के लिए मैंने यही सोच रखा है इस बार। मैंने ज़्यादा लालच नहीं किया हुआ कि नहीं यार इतने व्यूज़ चाहिए, कोई टारगेट नहीं मेरा। मेरा टारगेट अभी सिर्फ इतना है कि मुझे वीडियो बनाना बंद नहीं करना। बस सब उसके रिस्पॉन्स क्या आता है, उसके व्यूज़ कितने आ रहे हैं, कमेंट कितने आ रहे हैं, लाइक कितने लोग कर रहे हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे, फ़िलहाल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अब वो कब तक ऐसा रहेगा वो भी मुझे नहीं पता है। बस एक ये चीज़ ज़रूर मुझे रखनी है कोशिश कि मैं वीडियोस बनाना ना छोड़ूँ, कुछ भी करके। डेली की एक वीडियो मुझे कुछ भी करके, चाहे वो 10 मिनट की हो या 5 मिनट की क्यों ना हो, और कुछ भी मैं उसमें बोल दूँ, बट मुझे बनाकर वीडियो डालनी ज़रूर है। अभी मेरा मोटो सिर्फ इतना ही है। आगे क्या होगा, कैसे होगा, मैं सीखूँगा, कैसे सीखूँगा, नहीं भी सीख पाऊँ क्या पता, वो सब बाद में देखेंगे। अभी मुझे इतना सब मैंने नहीं सोचा हुआ, ना ही मुझे इसमें सोचकर अपना दिमाग ख़राब करना है।
क्योंकि हम जितना ज़्यादा आगे का सोचने लग जाते हैं ना कि ऐसा कर लेंगे ऐसा कर लेंगे, जब वो चीज़ नहीं होती ना तो वो डिसअपॉइंटमेंट जो होती है, यार ये नहीं हो रहा है, उसकी वजह से क्विट करना बहुत ईजी लगने लग जाता है। और काफ़ी लोग वो क्विट का रास्ता चुन लेते हैं। बहुत लोग इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते किसी भी फील्ड में, क्योंकि वो यही सोच लेते हैं कि स्टार्टिंग में ही कि हम ऐसा करेंगे इतने टाइम में ये हो जाएगा। फुल प्लानिंग कर लेते हैं, इतना ज़्यादा अच्छे से, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ प्लानिंग कर लेते हैं कि जब वो प्लानिंग फेल होती है ना तो फिर उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता, फिर उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता, फिर वो हार मान जाता है पूरी तरह से। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, इसलिए मुझे पता है, लाइक कहीं सुनाई बातें नहीं है, मैं कुछ भी सुना हुआ नहीं बोलता हूँ यहाँ पे। जो भी मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, जो भी मैंने खुद देखा है या खुद एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, मैं वही सिर्फ चीज़ें बोलता हूँ बस। तो ये भी मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ पहले हो चुका है और अब मैं नहीं चाहता कि दोबारा ऐसा हो। तो ये मेरा टाइम है इम्प्रूव करने का। तो मैंने अभी कुछ पहले बात की थी थोड़ी देर पहले कि इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है, तो ये मैं अब इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ खुद ही। कि अब मैंने सबसे बड़ा टारगेट यही बनाया है कि बस मुझे वीडियो बनाना नहीं छोड़ना है, चाहे व्यूज़ कितने भी हो, चाहे ज़ीरो ही व्यूज़ क्यों ना हो। अभी एक भी व्यू आ जाता है तो मैं खुश हो जाता हूँ, बट चाहे ज़ीरो व्यू हो, चाहे कोई ना देखे, बट मुझे बनाते रहना है। बस यही टारगेट है फिलहाल के लिए। मुझे नहीं पता कि शायद मैं ये अचीव कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, बट कोशिश पूरी करूँगा जितना हो सकेगा। अभी इस माइंडसेट में मेरा यही है बस कि बस कोशिश पूरी करनी है। आगे क्या होता है वो आप लोगों को भी पता लग जाएगा, मुझे भी पता लग जाएगा, जैसे टाइम आएगा। मुझे नहीं पता है अभी के लिए, तो उम्मीद करता हूँ कि बस भगवान थोड़ी शक्ति दे मुझे कंसिस्टेंट रहने की। एंड आप लोग भी थोड़ा सा प्रे कीजिएगा, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, कि बस मैं कंसिस्टेंटली बनाता रहूँ। ये बच्चे ने रोना शुरू कर दिया है साइड वाले घर में, आवाज़ आ रही होगी आपको। तो चलो आई गैस इस टाइम जब चल लेते हैं। वीडियो भी हो गया है काफ़ी लंबा, 22 मिनट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने 10-12 मिनट सोच के आया था, तो 22 मिनट हो गया तो ठीक है, अच्छा ही है। तो चलो चलते हैं, ये वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।